नमस्कार भक्तों। भक्त पुंडरीक की कथा की तरह ये कथा भी भक्ति के एक अलग आयाम को दर्शाती है। मैं आपको भक्त अंधकासुर की कथा, जिसे कई धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है, आज आपको सुनाती हूँ। ये ध्यान देने योग्य है कि अंधकासुर का नाम अधिकतर एक क्रूर राक्षस राजा के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ कथाएं उसके कठोर तप और शिव भक्ति के पहलू को भी दर्शाती हैं। यहाँ उसी भक्ति और अहंकार के मिश्रण वाली कहानी को प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक कथाओं में एक पात्र ऐसा भी है जिसने अपने भीषण तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन अहंकार के कारण उसका अंत हुआ। वह था अंधकासुर। अंध का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के एकांत के समय शिव के पसीने की बूंद से हुआ था। वह जन्म से ही अंधा था, इसीलिए उसका नाम अंधक पड़ा। बाद में संतानहीन दैत्यराज हिरण्याक्ष ने भगवान शिव की आराधना की और वरदान में अंधक को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार अंधक दैत्यों के राजा के रूप में पला बढ़ा। दैत्य वंश में पलने के कारण अंधक को उसके सौतेले भाई और साथी अक्सर उसके अंधेपन के लिए ताना मारते थे। इस उपहास से तंग आकर अंधक ने संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। अंधकासुर ने अपनी तपस्या के लिए घने वन में कठोर साधना शुरू की। उसने हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए भीषण तप किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर का मांस और रक्त सूख गया और वह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया। उसकी इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। अंधक ने सबसे पहले अपने अंधेपन से मुक्ति मांगी और उसे तुरंत दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। फिर उसने अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इसीलिए कोई ऐसी शर्त रखो जिससे तुम्हारी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। अंधकासुर ने सोचा और एक चतुर वरदान मांगा। मेरी मृत्यु केवल तभी हो जब मैं उस स्त्री से विवाह करने की इच्छा रखूं जिसे मैं अपनी माता के समान मानता हूं। अंधक को विश्वास था कि उसकी कोई वास्तविक माता नहीं है, इसलिए यह वरदान उसे अमर बना देगा। ब्रह्मा जी ने थास्तु कहकर यह वरदान उसे दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। शक्ति और अमृता के भ्रम में उसका अहंकार कई गुना बढ़ गया। अब वह भक्त नहीं, बल्कि क्रूर असुर राजा बन चुका था। उसने देवों पर आक्रमण किया और अपनी भयानक शक्ति से इंद्रलोक, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सभी देवता भयभीत होकर भाग गए। सत्ता और शक्ति की चाह पूरी होने के बाद अंधकासुर ने सोचा कि अब उसे तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहिए। खोज करने पर उसे पता चला कि कैलाश पर्वत पर रहने वाली देवी पार्वती से अधिक सुंदर और पवित्र कोई नहीं है। अहंकार में चूर अंधकासुर, ये जानते हुए भी कि वह भगवान शिव की पत्नी है, सीधे कैलाश पर्वत पहुंचा और देवी पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर अंधकासुर को तुरंत लौट जाने को कहा, लेकिन वरदान के मद में अंधक नहीं माना और उन्हें जबरन ले जाने का प्रयास करने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव और अंधकासुर के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। शिव ने अंधक को याद दिलाया कि पार्वती ही तुम्हारी वास्तविक माता है, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे शरीर से हुआ था और पार्वती तुम्हारी मां के समान है। जैसे ही अंधकासुर ने माता पार्वती पर अपनी वासना भरी दृष्टि डाली, उसका वरदान स्वतः ही खंडित हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी माता के प्रति अपराध कर रहा है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध किया और उसे मृत्युलोक से मुक्ति दी। भक्त अंधकासुर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि तपस्या से प्राप्त शक्ति का उपयोग यदि अहंकार और अधर्म के लिए किया जाए तो वह अंततः विनाश का कारण बनती है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल वरदान प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करना है। अंधकासुर का तप उसे महान बना सकता था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके अंत का कारण बना।